मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। और आपका आज हमारा टॉपिक यह है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। इन सब अध्याय में से, इन सब चीज़ों में से जो है एग्जाम में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जो अक्सर यहाँ क्या है हम सबका गलत हो ही जाता है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्वर व्यंजन और वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में है। और ये वीडियो शुरू होने से पहले विद्यार्थियों, आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आप इसको एंड तक आप इसको जरूर देखिएगा। और हम अपना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो शब्द आता है वह शब्द आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं इसको आप जान लीजिएगा। हम बोलचाल की भाषा में जो बातचीत करते हैं, जो ध्वनियाँ निकालते हैं, उसी को वर्ण कहा जाता है। बातचीत के माध्यम के द्वारा हम अपने मुख से जो ध्वनि निकालते हैं उसी को वर्ण कहा जाता है। और हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। वर्ण से छोटी कोई भी इकाई नहीं होती है। सबसे छोटी क्या होती है, हमारा वर्ण ही होता है। और वर्ण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई टुकड़ा न किया जा सके, जिसका कहीं खंड न किया जा सके, उसी को वर्ण कहा जाता है। उसी को वर्ण कहा जाता है। ये था आपको जो है वर्ण की परिभाषा। वर्ण के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं, सबसे छोटी इकाई होती हैं, जो हम आप आपस में बातचीत करते हैं। जैसे आप बैठे हो, आप म्यूजिक बजा रहे हो, ठीक है ना, तो कोई भी जो भी ध्वनि है वही ध्वनि क्या होती है, हमारी वर्ण कहलाती है। और इसी वर्णों को क्रम में लगाना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण को क्रम में लगाना ही हमारा वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला जो है दो प्रकार के होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा वर्ण होता है, ये जो मैं लिखा हूँ, वर्ण दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है ना। देखिए, जो स्वर होते हैं बिना व्यंजन के अर्थात बिना किसी सहारे के बोले जाते हैं। तो हिंदी में जो स्वर की संख्या है, स्वर वर्ण की जो संख्या है वह 11 है। हिंदी में जो स्वर वर्ण की संख्या है वह कितनी है, 11 है। अब 11 कितने मैं आपको बता दे रहा हूँ। आ से लेकर के औ तक आप गिनोगे तो 11 होगा। ठीक है ना। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो है हिंदी में वर्णों की संख्या क्या होती है, 11 होती हैं। और अ से लेकर के औ तक जो हम लिखते हैं स्वर, उसी को जो है स्वर कहा जाता है। बाकी अंग अह को स्वर नहीं कहा जाता है। हम इसको आगे बताएंगे इसको क्या कहा जाएगा। तो स्वर संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। अ से लेकर के, छोटा अ से लेकर के औ तक जो भी आप स्वर लिखते हो उसी को स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। स्वर जो है बिना किसी सहारे के बोले जाते हैं। अब दूसरा हमारा हो गया व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन होता है उसमें जो है स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे आप क बोल रहे हो तो क तो उसमें है ही, उसके बाद उसमें आ भी मिला हुआ है। वैसे खा है, वैसे ग है, कोई भी मात्रा हो गया। ठीक है ना। तो व्यंजन जो है स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं। और उसके अलावा जो है हिंदी में जो व्यंजन की संख्या है वह कितनी है, हिंदी में कुल मिलाकर के व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। और यह कहाँ से कहाँ तक होती है, आपका क से ले करके हा तक। ठीक है। क से ले करके हा तक। तो हिंदी में जो है व्यंजन की संख्या 33 होती है, क से ले करके हा तक। ठीक है ना। ये स ख स ह हा तक छत्रंज्ञा आपको छोड़ना पड़ेगा। छत्रंज्ञा यह आपको छोड़ना पड़ेगा। और क से लेकर के हा तक ही आपका व्यंजन कहलाया जाता है। अब छत्रंज्ञा आपको हम आगे बताएंगे। ये तो हो गया क से हा तक, कुल मिला के 33 होते हैं, इसको व्यंजन कहा जाता है। और स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं। इसमें अंग और अह को छोड़ दिया जाता है। हमें आशा है कि आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्वर कितने होते हैं,
और व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जो दो व्यंजन के मेल से बनाए जाते हैं। जहाँ पर दो व्यंजनों का मेल से जो वर्ण बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को मिलाकर के 4 होते हैं, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। छा हो गया, त्र हो गया, और गया हो गया, और स्रा हो गया, ठीक है ना। तो छ, त्रंग, गया और स्रा यह क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह मिले हुए रहते हैं। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, जो छ छत्री है यह किससे मिलता है, आभाकार आता है और ये रहता है, ठीक है। इससे मिलकर के क्या है हमारा का और सा मिल क्या रहता है, हमारा छ बन जाता है। ऐसे हमारा क्या रहेगा, आधा ता रहेगा और क्या रहेगा, रा रहेगा, है ना। उसके हमारा क्या रहेगा, ज्ञा हमारा किससे मिलकर बनता है, जा रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा आपका, रा रहेगा, सॉरी इया रहेगा, ठीक है। तो आधा जा और इया को जब मिला दोगे, जब मिलता है तब ये ज्ञा बनता है। आधा ता और रा जब मिलता है तो त्र बनता है, और आधा का और सा जब मिलता है तो छ छत्री बनता है। इसलिए छ, त्रंग्या और स, ये आपका स किससे मिलकर बनता है पता आपको, ये वाला आपका स रहेगा, इसमें लगेगा हलन, उसके बाद आपका रहेगा जा। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 हैं, छ, त्रंग्या और स, यह क्या है आपके कुल मिलाकर के संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है 4 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों के मेल से बनाई हुई होती है, उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हमारा अगला टॉपिक है अनुस्वार क्या है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप लिखे थे स्वर में अंग और अह छूट गया था। अब अंग की मात्रा 2 तरीकों से लगाई जाती है, ठीक है ना। देखो अनुस्वार इसको कहा जाता है अनुस्वार, इसको कहा जाता है अनुनासिक। नाक के बल बोला जाता है, जिसे बोलते हो आप चंद्रबिंदी, जिसे आप कहते हो उसी बोलते हो अनुनासिक। और जो अह आपका है यह आपका है विसर्ग, ठीक है ना। ये जितने हैं अंग और अह, ये आपके क्या है, अयोगवा है, क्या है, ये आपके क्या है, अयोगवाह है, ठीक है ना। तो अनुस्वार क्या होता है, आपका अंग होता है, और अनुनासिक क्या होता है, अंग होता है। जैसे आप कुछ मात्रा आप लिखते हो, है ना, जैसे आप मात्रा कुछ लिखते हो कि है ना, इसको क्या आपने बिंदी लगा, सिर्फ बिंदी लगा, और कोई मात्रा होता है वहाँ पर क्या है, चंद्र बिंदी लगाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदी लगाया जाता है। तो चंद्र बिंदी वाली जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अनुनासिक कहते हैं। वो ना केवल बोला जाता है, उसमें चंद्र बिंदी लगेगा, ऊपर बिंदी उसमें लगता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो अंग लिखा जाता है वह क्या होता है, अनुस्वार उसके बोलते हैं, अनुस्वार उसको बोलते हैं। और तीसरा अह मतलब विसर्ग, विसर्ग आप जान ही रहे हो, मान लीजिए रामा हो गया, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, ये विसर्ग का यह चिन्ह है, जो 2 बिंदी लगाया जाता है, यह क्या है, विसर्ग का यह बिल्कुल चिन्ह होता है। इसलिए अंग अह को क्या बोलते हैं, हमारा अयोगवाह के अंतर्गत यह अंग और अह आता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप एक और बिंदी लगाते होंगे, लेकिन उसमें क्या है, चंद्र बिंदी का, उसमें बिंदी उसमें नहीं लगाया जाता। दूसरे जानते हो क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं आगत स्वर। उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन है कि आगत स्वर किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, आगत स्वर किसे कहते हैं। आगत स्वर का जो प्रयोग होता है वह हिंदी भाषा का रहता है, लेकिन उसको हम बोलचाल की भाषा में उसको हिंदी बना दिए,
उसी इंग्लिश शब्द को क्या कर दिया हमने, उसको हिंदी में बना दिए। जैसे पहले देखो आगत स्वर का चिन्ह कैसे होता है, सिर्फ जो आपका क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, बस इसमें बिंदी नहीं रहेगा। जैसे हम क्या लिखते हैं, कॉपी, क्या लिखते हैं, कॉपी, ऐसे होता है ना, इसे बिंदी नहीं लगाया जाता। और उसके बाद हमारा क्या होता है, टॉफी हो गया ना, और उसके बाद क्या हमारा बॉल हो, क्या हो गया, बॉल हो गया। ये सारे क्या है, इंग्लिश शब्द है। इसको हमने क्या कि सेम इसको हिंदी में वैसे उतार लिया जा गया है, इसे इसको आगत स्वर कहते हैं। और जैसे एक शब्द हमारा हो गया डॉक्टर, डॉक्टर देखो ऊपर ये आगत स्वर लगाया जाता है, लेकिन इसे बिंदी नहीं रखा जाता। अगर इसे बिंदी लगा दिया जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। और अगर केवल बिंदी रहेगा तो हमारा अनुस्वार कहलाएगा। और विसर्ग आप जान ही रहे हो कि जहाँ तो दो बिंदी लगती है, जिसको हम अह कहते हैं, अह कहते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा जो है आज का टॉपिक। और आपको यह बताना था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। यह हिंदी भाषा की सबसे छोटी ग्रामर है और सबसे छोटी चीज़ यही है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें से बार बार पूछी जाती है। इसलिए हमने यह वीडियो आज के लिए डाला है ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ लो और कहीं आगे वाले एग्जाम में आप लोग ऐसी गलती पुनः न करिए, ठीक है ना। और आज की वीडियो में जो आपको समझ नहीं आया हो, आप उसको कमेंट में बता देना, हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।